नया पेज ले लेना। कैलिब्रेशन कर दी थी, पता नहीं यार, देखता हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट अब क्या क्या पढ़ लिया हमने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है। ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्शन का हमने पहला तरीका पढ़ लिया था, दो पढ़ लिए थे, एक इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, एक इन्फिल्ट्रेशन वेल, दो हो गए थे ना। तो तीसरा तरीका है स्प्रिंग्स। अब स्प्रिंग की एक डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है, लाइक एसएससी जेई में तो डायरेक्ट पूछ लेता है, तो उसकी कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ और कैसे डिफाइन होते हैं वो सब बता देता हूँ। चलो नेक्स्ट लिखो स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स क्या होते हैं? नेचुरली आउटफ्लो हो जाता है पानी का, मतलब अपने आप पानी निकलने लग जाता है, तो उस टाइप को उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। तो अलग अलग कुछ टाइप्स हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले लिख लो, उसके बारे में डेफिनेशन लिखो। नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर, नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर द ग्राउंड सरफेस, over the ground surface is termed as springs. सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, only artesian spring are considered as the potential source of groundwater. Only artesian springs are considered as the potential source of groundwater. अब artesian springs क्या है वो सब डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल से पता लगता है। तो देखो लाइक सरफेस है अपना, दिस इज ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है और इसकी वाटर टेबल यहाँ है अपना, ये दिखा रखी है, और यहाँ वाटर टेबल है इसकी यहाँ। तो यहाँ से नेचुरली पानी का निकल जाना, यहाँ पे इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग्स। मतलब अपने प्रेशर के कारण दूसरी जगह से पानी निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी स्प्रिंग्स। तो ग्रेविटी स्प्रिंग्स बोल देंगे। बात समझ गए? जस्ट यार एक वाटर टेबल ऊपर थी और एक नीचे ग्राउंड सरफेस था, जहाँ का पानी वहाँ पे सीप करके यहाँ से आ गया, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग्स। तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा टाइप है अपना, और कहाँ करा दें, चलो एक और देखो, दूसरी है दिस, ये मेरी यहाँ पे एक इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट है, दिस इज़ दी इम्परमेबल लेयर। यहाँ मेरा वाटर टेबल थी, और वाटर टेबल क्या हुआ, ये वाटर टेबल थी, यहाँ पे पानी क्या हो गया? स्टोर हो गया, यहाँ पानी स्टोर होके यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया सरफेस से, उसको बोलते हैं सरफेस स्प्रिंग। तो इसको सरफेस स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है आपका आर्टिजियन स्प्रिंग। अब आर्टिजियन स्प्रिंग में क्या हुआ? सेम प्रोसीजर था ऐसा ही, इसको दोबारा बना दूं क्या? चलो यहीं बना देता हूँ। आर्टिजियन स्प्रिंग, यहाँ पे वाटर टेबल थी अपनी यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी दो लेयर प्रेजेंट थी, दिस इज़ दी 2 लेयर्स। अच्छा, अगर पानी यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर पानी आपका यहाँ प्रेजेंट है, मतलब दो इम्परमेबल लेयर के बीच में पानी प्रेजेंट है, जब दो इम्परमेबल लेयर के बीच में पानी प्रेजेंट है और सरफेस पे आ गया, उसको क्या बोलेंगे? दिस आर दी आर्टिजियन स्प्रिंग्स। तो अल्टीमेटली एक इमेज वैसे बना रहा हूँ भी, स्लोप है ग्राउंड का, एक तरफ ग्राउंड के नीचे दो इम्परमेबल लेयर प्रेजेंट है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट है, जैसे क्या बोलते हैं उसको? कन्फाइंड एक्वीफर। तो कन्फाइंड एक्वीफर में से जो पानी इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे ज़्यादा पानी इसी में पाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ग्राउंड के काफ़ी नीचे होता है। अब ये तो है नहीं मैं बिल्कुल नीचे बना के दिखाऊं, उससे पता लग जाएगा। अल्टीमेटली आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कन्फाइंड एक्वीफर है, दो इम्परमेबल लेयर के बीच में पानी प्रेजेंट होता है, वहाँ से जो पानी प्रोवाइड होगा अपने को, वहाँ से जो आउटफ्लो होगा नेचुरल, तो उस स्प्रिंग को बोलते हैं आर्टिजियन स्प्रिंग्स। सबसे ज़्यादा पानी यहीं से पाया जाता है। तो सवाल आता है, किस टाइप के स्प्रिंग पोटेंशियल सोर्स देते हैं ग्राउंड वाटर का, उसको बोलते हैं आर्टिजियन स्प्रिंग्स। बात कर रहा हूँ, समझ गई बात? तो कुछ आइडिया मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
दिस इज़ द इम्परमेबल लेयर, दिस इज़ द इम्परमेबल लेयर। तो कुछ चीज़ें हैं, चलो आगे चलो, नेक्स्ट शुरू करते हैं। वेल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाना है क्या? आर्टिजियन स्प्रिंग्स। बना लो, बनाना तो अभी आगे आएगा वो, नेचुरली ख़त्म हो जाना उसमें पानी। हाँ लॉगिंग है ना वो, नेचुरली आउटफ्लो है, ये पानी निकल रहा है बाहर। लॉगिंग समझ रहे हो क्या होता है? लॉगिंग मतलब पानी सूख गया, मतलब और नीचे चला गया पानी, तो वो वाटर लॉगिंग है। वो इरिगेशन में पड़ेंगे भाई। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वो वाटर लॉगिंग जो रूट उसके अंदर ही रह जाती है, वो है वाटर लॉगिंग। पानी उसमें, वो इरिगेशन में है यार वो, यहाँ पे जस्ट स्प्रिंग्स बोलते हैं इसको। वाटर लॉगिंग वो है, वो आप कह रहे हो पानी आया था, वो पानी के अंदर ही रह जाती है, उसमें वो हो जाती है लॉगिंग, हो जाती है वाटर लॉगिंग, ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाने तक वो वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आ जाती है, वाटर टेबल ऊपर आ जाती है, वो पानी के अंदर उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, नहीं मिलती तो वाटर लॉगिंग होती है, रूट्स खत्म हो जाती है उसकी, वही सब। हाँ पर्च एक्विफर भी बोलते हैं उसको। हो गया, नेक्स्ट। चलो करो, रोक दी थी क्या वो? चलो आगे चलो, चलो भैया आगे। नेक्स्ट टॉपिक नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक है वेल्स। अब वेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेल्स, अब दो टाइप के वेल होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से वेल्स होते हैं? एक तो ट्यूब वेल्स होती है, दूसरी ओपन वेल्स। एक ट्यूब वेल्स, ये क्लासिफिकेशन है टॉपिक, तो टॉपिक डालो क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्स, इसी में डिटेल में पढ़ेंगे सारा। ओपन वेल और ट्यूब वेल। अच्छा, ओपन वेल भी दो टाइप के होते हैं आगे, दिस इज शैलो वेल एंड डीप वेल। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूब वेल। अब ट्यूब वेल भी दो टाइप की होती है, दो टाइप, एक होती है कैविटी वेल्स, दूसरी होती है स्क्रीन टाइप्स। अब स्क्रीन टाइप भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेनर टाइप, और इसको बोलते हैं अपन ग्रेविटी पैक टाइप, ग्रेवल टाइप, ग्रेवल पैक टाइप, ग्रेवल पैक टाइप। लिख लो उसको। ठीक है, स्क्रीन टाइप, स्ट्रेनर टाइप, दूसरी है ग्रेवल पैक टाइप। तो नाम से ही है, ये ओपन वेल है। ओपन वेल मतलब, अब अच्छा डिफरेंस क्या होता है इसमें, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक तो ट्यूब वेल सुना होगा अब नाम आपने, एक ओपन वेल सुना होगा। ओपन वेल कितने, उसकी जो गहराई होती है बहुत कम होती है, वो कम मतलब कम हाइट का पानी जहाँ से, और ट्यूब वेल होती है उसकी 220 मीटर तक हाइट जा सकते हो आप, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं 220 मीटर तक, उसको ट्यूब वेल कहते हैं। अच्छा, साफ़ पानी कहाँ मिलेगा? साफ़ पानी कहाँ मिलेगा? एरिया के हिसाब से कैसे, मतलब गहराई की बात कर रहा हूँ मैं तो। ज़्यादा नीचे जाओगे ज़्यादा पानी साफ मिलेगा। अच्छा, कम नीचे गए हो, वहाँ पे क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स भी होंगे। अब मीडियम के पार्टिकल्स हैं, क्या होंगे,
अगर उनकी जो वेलोसिटी है, पानी जाने की डिस्चार्ज की वेलोसिटी है, वो ज़्यादा जाने लगी तो वो जो पार्टिकल्स हैं उसको भी साथ ले जाएगी, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। अभी आएगा, क्वालिटी में बताऊंगा आपको। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी होती है जिसको बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, उससे ज़्यादा हो तो पार्टिकल को साथ ले आएगा। तो इसमें क्या है, जो क्या बोलते हैं, कंटेमिनेट्स ज़्यादा होते हैं ओपन वेल्स के अंदर बजाय कि ट्यूबवेल्स में। दूसरा, ट्यूबवेल में ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, मतलब ज़्यादा गहराई तक जाओगे ज़्यादा पानी होता जाएगा। इसमें रिचार्ज भी हो जाता है, पानी रिचार्ज होता जाता है, समझ रहे हो। मतलब जैसे पानी निकला उतना ही वापस रिचार्ज हो गया पानी, तो उसको ट्यूबवेल बोलते हैं। उसका डिस्चार्ज होता है 200 से 220 लीटर पर सेकंड, इसका होता है 5 से 10 लीटर पर सेकंड। तो इतने, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दूसरा, एक और बात, अब ओपन वेल को शैलो और डीप है तो इसको डेप्थ के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हम। भाई आपको नाम से लग रहा होगा सर शैलो है, ये डीप है, डीप मतलब डेप्थ से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसका रिलेशन होता है उसके स्ट्राटा से। भाई डीप वेल जो होते हैं एक स्टाटा के ऊपर लगाए जाते हैं, स्टाटा मतलब हार्ड स्टाटा के ऊपर, और जो ओपन वेल होते हैं इसके कोई स्टाटा नहीं होता इसमें, समझ गए। तो हाइट से कोई लेना देना नहीं है इसका, समझ गए बात। चलो इसके लिए पॉइंट्स लिख लो कुछ, और बना के दिखाना तो बना दो। हाइट से तो बता नहीं सकता दोबारा, चलो बता देता हूँ। चलो लिख लो, डायग्राम बना लो शैलो एंड डीप के, क्योंकि ये इसकी कन्फ्यूज़न दूर करनी है मेरे को, इसलिए बना रहा हूँ। शैलो डीप मेरे को बनाना है रेक्टेंगल शेप। चलो इस पर कोई स्टार्टा नहीं है, ठीक है। डीप, अब मैं इस छोटा इसलिए बना के दिखा रहा हूँ तो कि तुम्हारा बैम दूर हो जाए। भाई डीप को इसके नीचे हार्ड स्टार्टा है, दिस इज हार्ड स्टार्टा। समझिए बात समझिए। भाई एक हार्ड स्टार्टा के ऊपर इसको लगाया हुआ है। ऐसे ही डीप जरूरी नहीं है छोटी हाइट का हो, भी लंबी हाइट का भी उसका दोबारा बना के दिखा सकता हूँ। देखो अब मैंने दिखाया, इसको दिखा देते हैं हम, दिस इज, और इसको दिखा देते हैं। तो ये भी डीप है, ये भी डीप है। तो ये सारी कहानी होती है। तो दिस इज डीप, दिस इज शैलो, दिस इज डीप, दिस इज शैलो, दिस इज डीप। ये वेल्स है सारे, ओपन वेल्स। चलो दिस इज डीप, दिस इज शैलो, दिस इज शैलो एंड दिस इज डीप। ये सारी कहानी होती है। हाइट का कोई प्रेफरेंस नहीं है, वो तो अब डायमेंशन में बता दूंगा कितनी हाइट तक ले जा सकते हैं इसको। तो एक हाइट देखते, जैसे हार्ड स्टार्टर जब तक नहीं आ जाता तब तक करते हैं, ताकि हाँ वो तो हो गया, मतलब एक हार्ड स्टार्टर आ गया तो डीप हो गया। शैलो में कोई हाइट होती है प्रॉपर, मतलब इतनी हाइट तक एक्सपीरियंस के बेस पे भी जहाँ पे पानी मिल जाएगा उसी बेस पे उसको कर देते हैं। तो इसमें एक और है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स ये साथ में जाने लग जाते हैं। तो जैसे यू वेलोसिटी है इनकी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी पानी की, तो वो पार्टिकल भी साथ चले जाएंगे। तो वो सारी कहानी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे तो जब पानी जाता रहेगा, एक हार्ड स्टार्टर मिल गया आपको, उसके बाद यहाँ पे ना कैविटी फॉर्म होने लग जाती है। कैविटी, वो अभी कैविटी आएगी, पूरी डिटेल में आएगी। बस एक जनरल आइडिया दे दिया आपको। डीप को आप डेप्थ से डिफाइन नहीं करोगे, शैलो को आप डेप्थ से डिफाइन नहीं करोगे। शैलो आपको एक डेप्थ दे दी प्रॉपर, उसको एक स्टार्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। चलो लिख लो इसके बाद। फर्स्ट पॉइंट, शैलो टाइप ओपन वेल्स, शैलो टाइप open well are those which derive the water from water bearing strata, from water bearing strata that is liable to contaminated at higher extent
सेकंड। नेक्स्ट लिखो डिस्चार्ज फ्रॉम शैलो, डिस्चार्ज फ्रॉम शैलो आर कंपैरेटिवली, discharge from shallow are comparatively limited, discharge shallow are limited if the discharge is increased, if the discharge is increased velocity of flow also increases, velocity of flow also increases, velocity of flow also increases। उससे क्या होगा, if exceeds, if it exceeds then settling velocity, अगर वो settling velocity ज़्यादा हो गया तो क्या कर देगा, पार्टिकल को भी साथ ले जाएगा। then it exceeds the settling velocity would lead to the movement of medium particle, लिख लो इसको। हो गया। और उससे क्या होगा, this causes destabilization of wells। वेल्स का क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबलाइजेशन मतलब चोक हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स के कारण चोक हो जाते हैं। हो गया थर्ड पॉइंट, लिख लिया तुमने। तीसरा पॉइंट लिखो, बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट अकर इन डीप वेल्स। This problem is not occur in deep wells. उसके में क्या लिखा है वो, in this derive their water in this derive their water from lower impermeable layer, from lower impermeable layer from lower impermeable layer। इसको बोलते हैं मोटा लेयर, ये सवाल आया हुआ एक बार, इसको बोलते हैं मोटा लेयर। एंड कैविटी इज फाउंड, cavity is formed। ठीक है, जैसे मतलब ये आपने जो वेल लगाया, जैसे आपने वो बताया था मैंने आपको नॉन फ्लोइंग टाइप आर्टिजियन वेल, वो आर्टिजियन वेल हो गया। आर्टिजियन वेल हो गया जो इम्परमिएबल लेयर के ऊपर स्टार्टा पे लगा रखा है हमने। सपोर्ट जो है वो आर्टिजियन, वो सपोर्ट तो चेंज होगी नहीं, सपोर्ट इम्परमिएबल है, पानी नीचे से आ रहा है उसके। अब पानी नीचे से आ रहा है तो वहाँ पे कैविटी फॉर्म हो जाएगी। जो पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे जब पानी जाता जाएगा तो वहाँ पे खाली जगह प्रेजेंट हो जाएगी। तो जहाँ पे ज़्यादा पानी साफ होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे ही रहते हैं या सरफेस पे लग जाएंगे, उसके कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलो। हाँ डीप वेल हो गया। हाँ ज़्यादा भी हो सकती है उससे और कम भी हो सकती है, ऐसे नहीं कह सकते भी हाइट ज़्यादा ही होगी इसकी।
जरूरी थोड़ी है अभी ज़्यादा हाइट पे मिलेगा। अब वो भी तो हो सकता था आपको केस। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो आपने लेयर देख ली, मान लो पर्स्ट एक्वीफर हुआ, फिर क्या करोगे? वहाँ पे भी तो हार्ड स्टार्टअप मिल गया आपको, वो छोटा थोड़ी होगा। अगर पर्स्ट एक्वीफर मिल गया आपको, वहाँ पे सपोर्ट किस पे है? इम्परमेबल लेयर पे, फिर उसको क्या बोल दोगे आप? डीप वेल बोल दो। तो अल्टीमेटली डेप्थ के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते। ये सवाल पूछ लेता है तो एजर्शन रीजन में भी इसका ये रीज़न होगा, तो डेप्थ के बेस पे कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये इसलिए बता रहा हूँ, दिमाग में यही चलता है, डीप है हाँ नहीं। चलो आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। पंपिंग टेस्ट। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, यील्ड ऑफ ओपन वेल्स। यील्ड ऑफ ओपन वेल, यील्ड ऑफ ओपन वेल। अब यील्ड निकालनी है। फर्स्ट टेस्ट है मेरा पंपिंग टेस्ट। पंपिंग टेस्ट इसको बोलते हैं फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट। चलो पंपिंग टेस्ट पढ़ते हैं। पंपिंग टेस्ट में यहाँ डायग्राम बन जाएगा, चलो बना देते हैं। स्ट्रेट लाइंस, वाइट से ले लेता हूँ वेल, उससे पानी ले लेंगे। चलो दिस इज वेल, ये वेल दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल वाटर टेबल, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल वाटर टेबल। दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल। अब पानी निकालना है आपको, पंप से पानी निकाला, जैसे पानी निकालोगे तो क्या होगा? ड्रो डाउन होगा, उसका लेवल में कमी होगी। तो लेवल कहाँ आ गया? अरे यार ये थोड़ा सा बना लेना सेट करके, थोड़ा सा पानी का लेवल होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्टार्टा गिवन है जिसको इम्परमेबल लेयर बोलते हैं। नीचे ले लो इम्परमेबल लेयर, इसको लेना है वाइट कलर से। दिस इज द इम्परमेबल लेयर, ये इम्परमेबल लेयर है। दिस इज इम्परमेबल लेयर। अच्छा ड्रो डाउन ओरिजिनल वाटर टेबल है, दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल, OWT मतलब ओरिजिनल वाटर टेबल आप लिख लेना पूरा। अच्छा इसमें ये ओरिजिनल वाटर टेबल थी, जैसे ही पंप किया पानी, पानी आपने पंप किया है, पानी पंप करोगे तो क्या होगा? पानी क्या होगा? कम हो गया, इसको बोल दिया S0। इसकी हाइट, अब जो हाइट रहेगी इस हाइट को क्या बोल देते हैं? दिस इज H0। इसी को सेंटर लाइन मान रहा हूँ, ये मैंने मान लिया रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहीं यहाँ पे है। दिस इज द हाइट ऑफ एक्वीफर, पूरी हाइट दे रखी है। यहाँ पे जो रेडियस है, जितनी यहाँ से पानी आ रहा है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कल बता चुका हूँ मैं, ये उसमें इन्फ्लेशन गैलरी में ऐसे बता दिया था, आपको आइडिया दे दिया, ये सारी कहानी आपको बता। ये नोट कर लो। इस पर डेरिवेशन कराते हैं। हो गया, डेरिवेशन शुरू करें। हो गया। अब देखो, अब ये सारी कहानी होगी, अब मेरे को डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन देखो, अब मुझे निकालना है डिस्चार्ज, मान लो क्यू नोट निकालना है। अच्छा डिस्चार्ज का फॉर्मूले क्या होते हैं? डिस्चार्ज होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। तो इसको नहीं पता कोई बात नहीं, मीटर क्यूब बाय सेकंड में होता है।
ठीक है, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में। या अब इसका फॉर्मूला क्या क्या लिख सकते हो, डिस्चार्ज होता है अपना, दिस इज एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, दिस इज एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी किस में, मीटर बाय सेकंड, तो किस में बन गया, मीटर क्यूब पर सेकंड। और क्या बना सकते हो, एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला वॉल्यूम बाय टाइम भी हो सकता है। सो वॉल्यूम बाय टाइम, वॉल्यूम कितना, दिस इज मीटर क्यूब, टाइम किस में होता है, सेकंड, ये भी हो सकता है। तो ये सारी वैल्यूज होगी। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डिस्चार्ज से। मैंने कहा डिस्चार्ज की वैल्यू ले लो आप वॉल्यूम बाय टाइम, दिस इज वी नोट बाय टी नोट, मतलब वॉल्यूम बाय टाइम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बाय टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है डिस्चार्ज का, और क्या हो सकता है डिस्चार्ज का, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। अच्छा, एरिया इंटू वेलोसिटी, सो एरिया इंटू वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, के इंटू में आई के, ठीक है। ये सारी कहानी, ये परमेबिलिटी इक्वेशन से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में बताओ जो क्यू नोट है, दिस इज ए इंटू में के, आई की वैल्यू क्या होगी बताओ देख के फटाफट से राहुल। एच बाय आई क्या होता है, आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मतलब हाइड्रोलिक लॉस टू दी डिस्टेंस जो कवर कर रही है। तो कितना हाइड्रोलिक लॉस हुआ, अरे भाई कितना हो गया, एच माइनस में एच नोट कितना होता है, हाँ सही कर रहे हो, एच माइनस में एच नोट डिवाइड बाय में रेडियस आर, इन्फ्लुएंस जितना है, तो क्या बोल देंगे एस नोट बाय आर लिख दूं, सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एस नोट डिवाइड बाय में आर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब समझ गया, टोटल हेड में से हेड माइनस करना, तो एस नोट बाय में आर, ये वैल्यू आ गई। सो क्यू नोट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू आ गई अपनी, ठीक है, ए इंटू के इंटू एस नोट बाय में आर। अच्छा, अब आपको वैल्यू निकालनी है सी की, तो सी भी ले लेते हैं, एस नोट बाय आर, इसके बाद ले लो दिस इज के बाय आर इंटू, ठीक है, क्यू नोट किसके इक्वल आ गया, दिस इज ए, दिस इज ये के जो है यहाँ पे के नोट है, जहाँ पे क्यू नोट ले रखे वहाँ पे क्यू नोट ले रखे मैंने, के नोट डिवाइड बाय में आर इंटू में एस नोट, ये वैल्यू आ गई अपनी, ए इंटू के नोट बाय आर इंटू में एस नोट। अब लिया क्या है इसमें ले लिया अपन ने के बाय आर इंटू में एस नोट। अब के बाय आर क्या होता है, के क्या होता है, परमेबिलिटी कांस्टेंट टू द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो के नोट बाय आर इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट है। अब इसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी आ जाएगी, तो सी को बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या आ गई, सी। सो क्यू नोट इक्वल टू सी इंटू में ए इंटू में एस नोट, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या किया इसने, यहाँ से इसने, चलो इतना लिखो, उसका बताता हूँ। अब क्यू नोट की वैल्यू आ गई। अब ये वाली सारी की सारी वैल्यूज कब थी, तब जब आपका जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब यार आपने क्या किया, पंप किया वैल्यू आ गई, फिर पंप किया वैल्यू आ गई। जब आप जितना पानी निकाल रहे हो वो उतने पे फिक्स हो जाता है, उसी लेवल पे मेंटेन हो जाता है, तब ये वैल्यू निकालते हैं। तभी ये टाइम ज़्यादा लगता है इसके अंदर, बार बार नोट करना पड़ेगा, लेवल देखना पड़ेगा कितना कम हुआ, फिर पानी निकाला इस डिस्चार्ज से, सेम डिस्चार्ज से सेम फिर वैल्यू निकाली। तो फील्ड के अंदर ये टेस्ट करते हैं। तो इसमें ड्रॉबैक क्या आया, जब आपका कांस्टेंट जितना पानी निकाल रहे हो उतना ही कम हो रहा है, मतलब जो यील्ड है और जो पंपिंग है बराबर होगी, तब जाके ये टेस्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज और एस नोट क्या हो जाते हैं, मतलब बराबर आने लग जाते हैं, तब आप ये टेस्ट कर सकते हो। अब क्या किया, ये वैल्यूज तो आ गई आपकी, यहाँ से वैल्यू निकाली जब आपको डिस्चार्ज पता था और एस नोट पता था, डिस्चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग एस नोट आ गया, ये एक वैल्यू निकाली। यहाँ से सी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू डिवाइड बाय में ए एस नोट, क्यू नोट डिवाइड बाय में ए एस नोट, सी की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब कहता भाई मान लो अब आपने डिस्चार्ज किया, निकाला इसके बाद, और जो डो डाउन आ गया वो S1 आ गया। जब मैंने एक और दोबारा से एक बार निकाला जैसे डिस्चार्ज, जैसे पंप आउट किया पानी, वो वैल्यू आ गई अपनी, दिस इज सी ए, वहाँ पे क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा, सी ए इंटू S1। अब सी की वैल्यू सेम है, सी की वैल्यू पहले कितनी आई थी जो फिक्स डिस्चार्ज पे थी, क्यू नोट डिवाइड बाय में ए एस नोट, यही था ना, ए एस नोट, दिस इज ए इंटू में एस नोट इंटू में ए इंटू में S1, ऐसे निकाल लेते हैं हम डिस्चार्ज। कहीं भी आपको ड्रॉ डाउन पता हो, इतना ड्रॉ डाउन है, और वो जो वैल्यू पे अपन ने टेस्ट किया हुआ है वो वैल्यू एक फिक्स कर लेते हैं सी की, आगे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू होती है, ये एक पंपिंग टेस्ट है जिसमें ड्रॉबैक्स थे बहुत सारे। अब उसको
ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए आगे हमारा टेस्ट आ गया रिकूपरेशन टेस्ट। भाई उसमें रिकूपरेशन देखते हैं, उसमें आपने कुछ नहीं करना, जैसे आप एक टाइम पे आए दूसरे टाइम पे नोट किया, खत्म, इतना टेस्ट है वो। तो इसमें क्या था, आपको पहले तो देखो भी पंप जो आपका लेवल आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जितना पानी निकाल रहे हो भी उसका हेड मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब कांस्टेंट होते ही उसका हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं वहाँ पे, तो इसकी ड्रॉबैक थी ये, ठीक है। तो ये सारी कहानी बता दी आपको। तो इसकी वैल्यू, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, CAS नोट, ये आपको फॉर्मूला है डिस्चार्ज निकालेंगे। चलो लिख लो उसको। कर लिया नोट, फटाफट कर लो। हो गया? हो गया? नीचे ड्रॉबैक लिख लो इसका, नीचे लिखो ड्रॉबैक, यहां लिख लो ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, इसका ड्रॉबैक है दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन rate of pumping is equal to rate of yield, that is equal to constant। ये इसकी ड्रॉबैक है। तो जब रेट ऑफ पंपिंग रेट ऑफ यील्ड के कांस्टेंट हो जाएगी तब ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। तो मतलब आपको टाइम कंज्यूमिंग हो गया, अभी कांस्टेंट तो आ जाएगी तब डिस्चार्ज निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भी ये मेथड तब अप्लाई होगा जब आपका रेट ऑफ पंपिंग किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ यील्ड के। चलो अब इसको अपन ने क्या करना है, इस ड्रॉबैक को खत्म करना है। इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए दूसरा टेस्ट आ गया रिकूपरेशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट, पहला था वो, सेकंड लिखो, सेकंड लिखिए रिकूपरेशन टेस्ट। रिकूपरेशन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट लिखो रिकूपरेशन टेस्ट। अब रिकूपरेशन टेस्ट देखते हैं। रिकूपरेशन टेस्ट, रिकूपरेशन टेस्ट में क्या किया, चलो इसको भी ड्रा करते हैं। ये ओरिजिनल वाटर टेबल, सीधी बना रहा हूँ, ये ओरिजिनल वाटर टेबल है, ये ओरिजिनल वाटर टेबल है, ये हॉर्स टाटा ब्लू कलर, स्ट्रेट नहीं थी क्या, चलो अच्छी बन गई वैसे। इम्परमेबल लेयर, अब किया आपने पंपिंग, पंपिंग की, दिस इज पंपिंग, दिस इज पंपिंग। दोबारा रिकूपरेट, मतलब रिकूपरेट समझ लो, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना, रिचार्ज हो जाना, रिचार्ज बोलते हैं इसको। एक और बना लो, तो ये बना लो, दिस इज द वाटर टेबल। यहाँ ले लो T इक्वल टू T1, यहाँ ले लो T इक्वल टू T2, T
टी इक्वल टू T1, टी इक्वल टू T2। इसके अंदर ड्रॉ डाउन भी ले लेते हैं। ड्रॉ डाउन, पहला ड्रॉ डाउन आया S1, ये होएगा ड्रॉ डाउन, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ये यहाँ तक है। ये ड्रॉ डाउन आया अपना, दिस इज S0, दिस इज S2, ये S1 S2, ये वैल्यूज आ गई। क्या टाइम, टाइम टी इक्वल टू टाइम। अब ये इतना इजी कर दिया। इसमें क्या किया आपने, जैसे उसमें तो फील्ड में आप चेक कर रहे थे लेवल कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था वो मेथड। इसमें कुछ नहीं किया, आप गए 4 बजे गए, 4 बजे गए, आपने कहा पंपिंग, पानी पंप किया किसी डिस्चार्ज से। डिस्चार्ज आपको पता ही होगा, डिस्चार्ज मतलब यहाँ से डिस्चार्ज निकल रहा है। डिस्चार्ज किया, 4 बजे शुरू किया और 4:15 पे मोटर बंद कर दी, 4:15 पे मोटर बंद कर दी और टाइम नोट कर लिया, 4:15 होगी, बंद कर दिया उसको, ठीक है। फिर दोबारा घूमने चले गए, फिर दोबारा घूमने चले गए, दोबारा से आए तो देखा टी इक्वल टू T2 पे कितना लेवल आ गया, S2 आ गया, मतलब रिचार्ज हो गया, वो रिकुपरेट, रिचार्ज करना है वो अपने को, ठीक है। तो अब यार या ऐसा ले लो 5 बजे कितना हो गया इतना, ठीक है, 5 बजे देखा इतना रिचार्ज हो गया ये। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है भाई, इसमें रिचार्ज कितने भी हुआ अपने को ये वैल्यूज चाहिए होती हैं, किस किस की वैल्यू, S2 कितना है, S1 कितना है। अब इस केस के लिए भी मैंने क्या किया, इसके लिए भी मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप मान ली, एक स्ट्रिप मान ली। स्ट्रिप मतलब इसके चेंजिंग का जो टाइम है, लाइक अब ये तो है यार, जब आपने 4 से लेके 5 के बीच में कुछ और भी तो टाइम हो सकता था। मैंने मान लिया कुछ ऐसा टाइम था जिसमें अपन ने स्ट्रिप मान ली, वाटर का लेवल कुछ और था। अब वो वाटर का लेवल क्या था वो दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, पिंक कलर से। अरे यार रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। अरे वो दूसरा लेना है अभी तो, कलर और कौन सा लूँ, ये ठीक है। अब ठीक है, दिस इज T इक्वल टू T, दिस इज T इक्वल टू T प्लस dt, T प्लस, ये डायग्राम बना लो एक बार आराम से, और आराम से इसकी डेरिवेशन करेंगे। क्या हो गया, हो गया। चलो अब बात कर रहा हूँ सिर्फ ब्लू कलर की, अभी ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ। और ये तो मैंने एक जैसे ड्रॉ डाउन है, इसको भी DS मान लिया, ये दिस इज DS, मतलब कुछ चेंज मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लगाई इसमें, देखो दोबारा सोल्व करें, दोबारा से बात भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखो अब स्टार्ट कर रहा हूँ इससे, लेवल यहाँ तक ले लेंगे भाई, यहाँ पे कितना इसमें वैल्यू में चेंज आया। तो स्टार्ट करें यहाँ से, यहाँ से ये बताओ डिस्चार्ज किसके इक्वल आएगा, क्या डिस्चार्ज को किससे गुना कर दूँ, क्या वो dt क्या होता है, डिस्चार्ज को टाइम से गुना करो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, दिस इज वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अच्छा इक्वल टू एरिया इनटू में ds, ये किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम आ गया। वो दोनों तो मतलब मैंने वो वॉल्यूम निकाले जो स्ट्रिप का,
मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया, मैं आया टेस्ट के लिए, मोटर का बटन दबाया, टाइम देखा 4 बजी थी, 4 बजी, और मैंने 4:15 पे मोटर का बटन बंद किया और टाइम नोट कर लिया, 4:15 हुई है, और ये जो लेवल कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, बात खत्म हो गई। अब आपने क्या करा, आप घूमने चले गए वापस, और दोबारा वापस 5 बजे आए, 5 बजे आए तो कहाँ पहुँच गए, वापस लेवल कहाँ चला गया, वापस अपने लेवल पे चला गया, ऐसे सोच लो, वही वापस रिचार्ज हो गया सारा का सारा, जितना पानी था ओरिजिनल वाटर टेबल पे आ गया, बात खत्म। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब मैंने इसका जो वैल्यू है वो निकालने के लिए क्या किया, मैंने एक ड्रॉ डाउन मान लिया, छोटी सी ये वैल्यूज मान ली। अब इसका वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा, मैंने कहा क्यू इंटू में डी टी। अब ये कौन सी इक्वेशन है, क्यू इंटू डी टी इक्वल टू ए इंटू डी एस, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये बताओ, जो क्यू इंटू डी टी है, टाइम बताना, टाइम क्या हो रहा है, पहले टाइम क्या था T1, अब टाइम कितना हो गया T2, मतलब 4:15 पे था, 5 बजे इतना हो गया, कोई भी टाइम मान लिया अपन ने। अब टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव। अच्छा, अब ड्रॉ डाउन बताओ, ड्रॉ डाउन पहले कितना था S1, अब कितना हो गया S2, ये कम है कि ज़्यादा है, लेवल रेफरेंस तो यही है, क्या हो गया, कम हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया, तो तभी डिफरेंशियल इक्वेशन में ना यहाँ पे नेगेटिव लगता है, दिस इज नेगेटिव, ये इक्वेशन लगती है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की, अभी जस्ट जनरल बता दिया, कुछ भी है नहीं इसमें। अच्छा, अब बताओ वैल्यू क्यू किसके इक्वल है, क्यू अभी बताया था मैंने आपको, CAS बताया था, पिछला देखो, पिछला फॉर्मूला बताया, CAS इंटू में dt क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। ये एक स्मॉल के लिए मैंने स्मॉल वॉल्यूम की बात की है, मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, CA dt, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, T1 से T2 तक। ठीक है, इक्वल टू माइनस एरिया कांस्टेंट है, वेल का एरिया, इंटू ds, इसका कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, दिस इज S1 से S2 है, S1 से S2। ठीक है, अब वैल्यू निकालो, CAS यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, T आ जाएगा। अब लिमिट पुट करोगे, क्या आ जाएगी, लिमिट पुट करो T, लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, T1 से T2 इक्वल टू माइनस एरिया, यहाँ पे ds का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, S का क्या आ जाएगी लिमिट, S1 से S2 आ जाएगी। ठीक है, लिमिट पुट करो, CAS क्या रह गया, कुछ रह गया क्या, S1 माइनस S2। ठीक है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी ना CS। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, T2 माइनस में T1। ठीक है, इक्वल टू माइनस एरिया, अब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, S2 माइनस S1, S2 क्या छोटा है, तो उल्टा माइनस खत्म करने के लिए क्या लिख दूं यहाँ पे, S1 माइनस में S2 कर दिया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बस समझ गए। अरे ये S2 माइनस S1 लिखता, अब माइनस बाहर है, उल्टा लिख सकता हूँ, S1 माइनस S2 कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने, ये वैल्यू आ गई। अब क्या किया, टाइम को T2 माइनस में T1 माइनस T1 किसके इक्वल, ये मैंने टाइम मान लिया T, ये कोई टाइम T है भाई, इतना टाइम T लगा इसके अंदर, इतना T टाइम मान लिया। उसके बाद अरे कुछ मिसिंग है क्या, हाँ रह गया ना, एक मिनट को, थोड़ी कैलकुलेशन गलत होगी, ये गलत होगी, एक मिनट को, इंटीग्रेशन गलत कर दिया। ये देखो, ये ds था, यहाँ पे भी तो s है, ये टर्म तो उधर लेके जाओगे, यहीं रहेगी, s को तो एक जगह पे लेके जाओगे, s को एक जगह लेके जाओगे तो s गया, यहाँ से s गया, यहाँ से s गया, और यहाँ से s आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज s। ds बाई s का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln होता है, log होता है ना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज एरिया इंटू ln s, इसकी लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगी, S1 से S2, यहाँ माइनस ही है, अब प्लस कर दिया एरिया इंटू ln, क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 पहले था, अभी S1 माइनस S2 हो जाएगा। ठीक है, S1 माइनस में S2, ये वैल्यू आ जाएगी। सो ये लिख लो, वो चेंज कर लेना थोड़ा सा, आगे सुनो, दोबारा बताऊँ, कुछ नहीं किया, यहाँ पे S टर्म रह गई थी, वो वापस लेके जानी चाहिए थी, क्योंकि S वाली टर्म एक जगह है, तो S को नीचे लेके गए तो ln हो गया, ln S लिमिट पुट कर दी S1 से S2, ये बोलो कौन सा रहेगा। अब एरिया, दोनों तरफ एरिया भी तो सेम है, एरिया से एरिया काट दूं, एरिया से एरिया काट दो। ठीक है, एरिया से एरिया काट दिया। अब वैल्यू क्या बची यहाँ पे, T2 माइनस T1 को क्या मान लिया मैंने, कोई T टाइम T लगा, कोई भी मान लिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अभी सवाल कराता हूँ इस पर, तो वैल्यू आ जाएगी अपनी, दिस इज C इंटू T इक्वल टू
किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ln S2, ये S1 है, दिस इज S1 बाय में S2। तो C इंटू टी, उसको ये प्रोबेबिलिटी पता है ना, log A बाय B log A माइनस log A log A माइनस B, ये लिख सकते हैं। ln S1 माइनस S1 डिवाइड बाय में S2 आ गया, ठीक है। और C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दिस इज ln S1 बाय में S2 डिवाइड बाय में टाइम t, ये स्पेसिफिक कैपेसिटी आ जाएगी। लो ओके, ये देख लीजिए। ओके, वैल्यू नेक्स्ट C की वैल्यू आ गई। अब ये C की वैल्यू आ गई, अब देखो पिछले वाले मेथड में और इसमें डिफरेंस क्या आ गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, अलग अलग 2 टाइम पे किया, वहां से C की वैल्यू निकाली स्पेसिफिक कैपेसिटी की। अब आपको कह देगा यार ये बताओ भाई ड्रॉ डाउन मेरा कोई 2 मीटर हो गया, कोई भी ड्रॉ डाउन हो गया, इस ड्रॉ डाउन पे कितना डिस्चार्ज होगा, ये सवाल आता है। ये ड्रॉ डाउन दे देगा, इस पे डिस्चार्ज बताओ, क्या करोगे, आपकी वैल्यू तो आ गई C की वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो मैंने कहा एक नया डिस्चार्ज निकालना है, क्यू डैश, दिस इज इक्वल टू C इंटू A इज इक्वल टू S डैश। आपको बोल देगा कोई S डैश गिवन है, लाइक 2 मीटर 3 मीटर, कोई भी ड्रॉ डाउन दे देगा, वो ड्रॉ डाउन गिवन है, एरिया जो पाइप का एरिया पाइप 4d स्क्वायर, C की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू पुट कर दो। सो वैल्यू पुट करो, क्यू डैश इक्वल टू ln S1 बाय में S2 डिवाइड बाय में T इंटू A इंटू में S डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करेंगे log में कन्वर्ट, सो इक्वल टू 2.303, दिस इज log S1 बाय में S2 डिवाइड बाय में T इंटू एरिया इंटू में S डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। अब कहीं आपको अब क्या किया है, अब कितना आसान हो गया काम। अब आसान काम ऐसे हो गया, तो मोटर का बटन दबाया है और मोटर का बटन बंद किया है, इतने में ही हमारे को डिस्चार्ज पता लग गया कितना डिस्चार्ज आ रहा है। आगे समझ में बात, कहानी समझ आएगी। तो ये ऐसे कैलकुलेशन होते हैं। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कांस्टेंट लेवल मेंटेन होगा, वो वाली वैल्यू चेक करेंगे कितना मेंटेन हुआ, वो सारी कहानी खत्म होगी। वहाँ पे अपन ने क्या किया, कांस्टेंट लेवल मेंटेन किया, C की वैल्यू निकाली, उसके बाद बोल दिया भाई इस ड्रॉ डाउन पे कितनी वैल्यू होगी, वही फॉर्मूला लगाया था वहाँ पे ऐसे ही, उसी को ही इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने। 2 वैल्यू निकाली, जैसे 4 बजे और 4:15 भी बंद कर दिया, 4:15 से 5 बजे देखा, तो वो सारी वैल्यू क्या करें, टाइम के बेस पे हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू निकाल दिया। हाँ, log x होता है, ln x होता है, ln x होता है। अरे लोग ही बोलते हैं उसको, log x बोल देते हैं वो, तो अल्टीमेटली जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ln x होती है, लोग में कन्वर्ट करने में वैल्यू चेंज होती है। नहीं, वैसे लोग बोलते हैं, होता ln x है, समझ रहे हो बात। मैथ में तो अपन भी कहते हैं log x होता है, 1/x का log x, ठीक है। वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो ln x ही होती है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 2.303 से गुना करने पे आती है। तो है तो ln दे रखा है, वो ln है, लोग में कन्वर्ट करा 2.303 से वैल्यू गुना कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी, वही तो वैल्यू होती है, ठीक है। आगे सुनो, एक क्वेश्चन लिखो, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग द रिकूपरेशन टेस्ट, ड्यूरिंग द recuperation test, water in an open well during the recuperation test, water in an open well is pumped up to
is pumped up to 3 meter, is pumped up to 3 meter, and it is recuperated by 2.3 मीटर. It is recuperated by 2.3 मीटर. उसके बाद in 60 minutes, 60 मिनट, सारी कहानी बता दी. 60 मिनट. Compute the size of well to be provided. Compute the size of well to be computed. उसके बाद to a yield of 12 liters per second, 12 लीटर पर सेकेंड, under the depression head of 2 मीटर. करिए, बंद कर दो, टांगे ठंडी हो गई. करो. डिप्रेशन, अंडर द डिप्रेशन हेड ऑफ 2 मीटर. करिए. ध्यान से. डायग्राम देखो, डायग्राम से ही हो जाएगा क्वेश्चन. सारी वैल्यू दे रखी है. अब ये चीज कैसे समझ, वैल्यू पुट करनी है, सारी दे रखी हैं. डिस्चार्ज तो दे रखा है. डाया निकालना भैया. ये देखो, ठीक है, बढ़िया. देखो क्या दे रखा है. ड्यूरिंग द रिकूपरेशन टेस्ट वाटर इन ओपन वेल इज पम्प्ड अप टू 3 मीटर. अब पानी कहाँ तक निकालिया? 3 मीटर तक. यहाँ देखो, वाटर डायग्राम भी देख लो, ये जो बनाया है. वाटर इज पम्प्ड अप टू 3 मीटर. कहाँ तक पानी था? वाटर इज पम्प्ड अप टू 3 मीटर. तो किसकी वैल्यू दे रखी है आपको? वाटर पंप कितने में हो गया? S1 की वैल्यू दे रखी है. S1 की वैल्यू दे रखी है. उसके बाद उसका क्या दे रखा है? कहाँ लिख दिया? एंड इट इज रिकूपरेटेड बाय, वापस रिकूपरेट कितना हो गया? 2.3 मीटर रिकूपरेट हो गया. मतलब S1 माइनस S2 की वैल्यू दे रखी है. जितना रिचार्ज हुआ, रिकूपरेट मतलब रिचार्ज हुआ, S1 माइनस S2 दे रखी है. मतलब S2 की वैल्यू निकालेंगे. S1 S2 की आ गई, बस वैल्यू पुट करनी है. और क्या रहेगा? क्या इक्वल टू CAS नोट. अभी बताया ना. C की वैल्यू कितनी थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 2.303 log S1 बाय में S2 डिवाइड बाय में T इंटू एरिया इंटू S नोट. अब आगे देखो क्या बताया. कंप्यूट द साइज ऑफ वेल टू बी कंप्यूटेड. कहता कितना साइज रखें वेल का, कितना वेल का साइज रखें जो डिस्चार्ज दे अपने को 12 लीटर पर सेकंड. 12 लीटर पर सेकंड के हिसाब से डिस्चार्ज दे अंडर द डिप्रेशन हेड. जब डिप्रेशन हेड 2 मीटर हो जाएगा. डिप्रेशन हेड मतलब कोई भी डिप्रेशन हेड दे दिया उसने, एस नोट की वैल्यू दे दी इसने. एस नोट बताया था ना आपको. एक भाई आपको कहते हैं इस डिप्रेशन हेड पे पूछ लेगा भाई इस पे कितना डिस्चार्ज होगा, इस पे डाया कितना होगा, वो सारी कहानी है. तो आप समझ आ गई? अब क्लियर हुई सारी कहानी, किस लिए कह रहा था मैं. चलो वैल्यू पुट करो. सब डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? व्हाट इज द वैल्यू डिस्चार्ज? 12 लीटर पर सेकंड. मीटर क्यूब में करो इसको. 12 इंटू लीटर को मीटर क्यूब में 10 की पावर -3. पता है ना ये लीटर को मीटर क्यूब में कैसे करते हैं? 10 की पावर -3. हाँ मुकुल करा हुआ है, आता है. बताऊं क्या? तो पूछ लिया करो यार, बिना पूछे कैसे बताऊंगा. अब आपको 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. इनको तो इतने न्यूमेरिकल करा चुका हूं भाई.
इनको तो पता ही है ना ये। दस के माइनस 3 मीटर क्यूब में हो गया, इक्वल टू वैल्यू पुट करो 2.303 log S1 बाय S2। S1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाह भाई वाह, शाबाश। कितना रिकूपरेट हो गया, S1 माइनस S2 की वैल्यू दे रखी है, यही तो गलती होती है, 0.7 आ जाएगी। तो 3 डिवाइड बाय 0.7 इंटू में एरिया पाई बाय 4 इंटू में डी का स्क्वायर, एस की वैल्यू 2 मीटर, वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू निकाल लो। ऐसा सवाल आएगा गेट में। टी भी ले लो भाई, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 60 मिनट, सेकंड में कर दो, इंटू में 60 कर दो, लो अब ठीक है। अब जो भी डी की वैल्यू निकलेगी उतना डाया आपको पाइप पर रखना पड़ेगा। आपको अगर डिस्चार्ज 12 लीटर पर सेकंड चाहिए और इतना ड्रो डाउन पे कितना, वो कह रहा है 2 मीटर ड्रो डाउन होगा, डिस्चार्ज इतना होगा, तो पाइप की डाया कितना होगा उस टाइम, इतना लिया होगा उसने, इतना ही वैल्यू आएगी। ये तो वेरिंग है ना, मतलब कर सकते हो वेरिंग, कहने का मतलब है ये सिचुएशन बना दी भाई। अल्टीमेटली डाया देता, डाया फिक्स कर रखा है भाई, इतने का डाया दे दिया आपको, तो डिस्चार्ज पूछ लेगा, कह देगा भाई डिस्चार्ज कितना होगा, इसका डिस्चार्ज निकाल देंगे। तो ये सारी कुछ भी पूछ सकता है, डाया पूछ सकता है, डिस्चार्ज पूछ सकता है, ड्रो डाउन आपको बोल देगा इस ड्रो डाउन पे कितना होगा, बस बात कर। क्या सोच रहे हो, डिप्रेशन हेड मतलब कि अगर डिप्रेस हो जाए हेड, अगर 2 मीटर हो जाए तो, अगर ड्रो डाउन 2 मीटर हो जाए तो, हाँ वो कहता है अगर 2 मीटर होता ड्रो डाउन तब, वो वाली बात है। वो 3 मीटर दिखाया था ना उसने, वो अगर 2 मीटर होता तो, हाँ क्या देख लो यार, 4 पॉइंट कुछ आ रहा है मेरा, तो चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो कर लोगे, कराऊँ क्या, अरे कर लो, कितना आ रहा है, किसका 3.4 आ रहा है, 4.3 आ रहा है, हो सकता है 3.4 एक बार और चेक कर लो एक बार। कैल्सी मुकुल कल से अर्जेंट मोड पे, क्योंकि यहाँ सिर्फ यही होंगे न्यूमेरिकल से। अब ये तो है नहीं यार, जिसमें आपको मजा आएगा वो पढ़ाते हैं। लोग लोग लेना है, पहले लोग की वैल्यू निकालो, लोग 3 बाई में 0.7 इंटू 2.303, चार पॉइंट 3 आ गया, ठीक है। तो डाई की वैल्यू अभी 4.3, लो ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और कर लो, लिखिए क्वेश्चन और। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए फाइन सैंड, वाटर इज पम्प्ड, अच्छा यूनिट क्या होगी सी की, एक बार वो तो रहेगी, सी की यूनिट क्या होगी, सी की वैल्यू निकाली है ना अभी, कहाँ निकाली थी सी की वैल्यू, अरे इससे पहले भी तो निकाली है एक बार, सी की वैल्यू ये रही ना, क्या हुआ है एस नोट, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट पूछ लेता है, मीटर क्यूब बाय सेकंड हो गया, एरिया बाय मीटर स्क्वायर बाय
मीटर बाय सेकेंड, ये यूनिट है। तो मतलब ऐसी यूनिट होगी है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर मीटर इंटू सेकेंड, इसकी यूनिट है। तो सारे को डिफाइन कर दिया, बस ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, तो सीधा याद होगा क्यू डिवाइड बाई एस, क्यू की यूनिट मीटर क्यूब बाय सेकेंड, एरिया की मीटर स्क्वायर, एस की मीटर ड्रो डाउन, तो ये सारी यूनिट। आवर में आए, आर में लिख देना, 4 ऑप्शन आएंगे, यही वाली लिखनी है, ठीक है। चलो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए फाइन सैंड, पंप फ्रॉम ए फाइन सैंड, वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम ए फाइन सैंड aquifer at the rate of 10 liters per second। अब देखो ये वेल की बात कर रहा हूँ तो डिस्चार्ज कितना ले रहा हूँ, 10 12, समझ रहे हो ना बात, 10 लीटर पर सेकेंड। फाइंड द साइज ऑफ वेल, फाइंड द साइज ऑफ वेल टू गिव, फाइंड द साइज ऑफ वेल to give the required yield, give the required yield at the drawdown of 2 meter, at the drawdown of 2 meter। assume C by A value, assume C by A value is 0.5, इसकी यूनिट दे रखी है आपको मीटर क्यूब पर आवर मीटर स्क्वायर मीटर, बस ये दे रखी है, ठीक है। देखो करो उसको, पर मीटर ड्रॉ डाउन वाली सी बाई, अरे अब ये उसने फंसा रखा है, बोल दिया सी बाई, एक्चुअली सी की वैल्यू है, समझ रहे हो, ये गेट में ऐसे ही करता है, कंफ्यूज करेंगे। यूनिट देखोगे आप यूनिट देखोगे, वो एक्चुअली में आपके लिए सी है, वो पर एरिया बोल दिया, पर यूनिट एरिया है, तो उसने यूनिट जो दी है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, ये सी की वैल्यू ही है। करो यूनिट आप देखोगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता नहीं है क्या, स्ट्रेस दे रखा है, स्ट्रेस दे रखा होता है किसमें, क्यू न्यूटन में, स्ट्रेस किस में होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, वो एम स्क्वायर देता है, न्यूटन में दे देगा, है तो वो लोड ही, वो आपको देखोगे ना वो तो। ये तो 1 मिनट का है, सीधा वैल्यू लगाने, क्या वी गो टू सी एस। चलो हो गया, चले आगे करें क्वेश्चन। डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, सी ए एस, सिंपल फॉर्मूला, सी की वैल्यू बताओ 2.303 log S1 बाय में S2 डिवाइड बाय में T इंटू में एरिया, अरे सी बाई की वैल्यू दे ही रखी है, लिखना ही है, तो सी क्या है यहाँ पे, सी बाई ए है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो सी ए बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.5, एरिया क्या होता है पाई बाय 4 डी का स्क्वायर इंटू में ड्रॉ डाउन दे रखा है, किस पे निकालना है 2। अब डिस्चार्ज निकाल दो, डिस्चार्ज भी दे रखा है, क्या दे रखा है 10 लीटर पर सेकेंड, ये भी कर दो 10 लीटर पर सेकेंड। अब 10 इंटू 10 की पावर कितना कर दूँ -3, किस में आ जाएगी ये मीटर क्यूब बाय सेकेंड। सो अब क्या रह गया, और अब क्या रह गया, ये 0.5 दे रखा है, ये आवर्स में दे रखा है, देखना आवर्स में, किस में लेते हैं हम, किस में लेते हैं, अरे पिछले क्वेश्चन में किस में लिए भाई, सेकंड में लिए ना, आवर को सेकंड में करो, 1 घंटा 60 मिनट इंटू में 60 सेकंड, ये कर लो, चलो निकाल लो। मुकुल समझ आ गई, कितनी आ गई।
मेरी कुछ आ रही है, बाकी क्या हो सकता है। एक मिनट, ये अब सेम आ जाएगी। अरे 0.05 था, अब सेम आएगी। अब आ जाएगी 20-21 के आसपास, 21.40। किसकी वैल्यू आ गई? डायमीटर कितना आ गया? 21.40। मतलब डाया कितना होना चाहिए? 21.40 होना चाहिए। समझ गए बात? मीटर 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 मीटर, एमएम में कहाँ दे लगाए जाते हैं? कहाँ लगाए जाते हैं? और ट्यूबवेल्स कहाँ लगाए जाते हैं? ट्यूबवेल्स जनरली शहरों में जहाँ पे स्पेस कम है, उसका डाया बहुत कम होता है, डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। ओपन वेल्स का डाया बहुत ज़्यादा होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा कवर करते हैं वो, तो इसलिए वो खाली जगह पे या विलेजेस में लगाए जा सकते हैं। और जहाँ पे पानी की कमी कम है, मतलब पानी की ज़रूरत कम है जहाँ पे, शहरों में तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली मैं एरिया भी नहीं कह सकता अभी। ऐसा अगर ऐसे कहूँगा तो आप कहोगे गाँव में क्या फालतू जगह पड़ी है क्या हमारे पास, तो वो भी नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे डिस्चार्ज कम चाहिए वहाँ पे ओपन वेल लगा देंगे, और जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगा देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा ट्यूबवेल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। हो गया टाइम? क्या देख लो, अगला शुरू करें। ट्यूबवेल्स अगला कर लो, या इसमें एक लाइन और लिख लो, एक नोट रह गया यार। कितना टाइम हो गया? एक चीज़ रहेगी, नोट डाल के पॉइंट लिख लो, नीचे नोट डालो। अब कुछ वैल्यूज गिवन है वो आपको ध्यान रखनी है, नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। एक पॉइंट रह गया था, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ओपन वेल। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ओपन वेल फॉर डिफरेंट मीडियम्स, फॉर डिफरेंट मीडियम्स। देखो इसमें मीडियम क्या क्या है? मीडियम क्ले है, क्ले अगर मीडियम है, या फाइन सैंड या कोर्स सैंड, फाइन सैंड या कोर्स सैंड। इसके लिए आपको सी की वैल्यू दे रखी है, सी मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी। सी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.25, 0.5, 1.0। ये सब ध्यान रखेंगे। ये कुछ वैल्यूज हैं, डेप्थ भी पूछ लेता है। तो वैल्यू किस में होगी? ये है अपनी मीटर क्यूब बाय आवर, मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो ये सारी वैल्यूज मतलब इकट्ठी हैं सारी, गुना कर सकते हो इसको, डिवाइड बाय में। इसको और आसान लिख दूँ, ये लो। अब ठीक है, डॉट लगा दूँ बीच में, ऐसे लिख लेना, ऐसे। चलो इसको रोक दो, हो गया एक लेक्चर, तो दूसरा शुरू करते हैं।